हालेलुया। ये वाहिद वो बादशाह का जो इस दुनिया में आया और पूरी दुनिया में आपको उसने रोशनी कर दी। इस बादशाह के लिए मैं चाहता हूँ सब जो है वो जोर से ताली दें। हालेलुया। 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 मस्तिष्क में आगे बढ़ने गीत गाएंगे। एक तारा चमका है, एक नूर सा होता है। हालेलुया। खुदा को नूर है, उसने हमें भी नूर कहा है। हालेलुया।
हालेलुया। लूका की इंजील उसका 8 बाब सॉरी 2 बाब और उसकी 8 से 17 आयत तक मैं पढ़ना चाहता हूँ। बड़ा खूबसूरत वाला है। उस इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गिला की निगरानी कर रहे थे और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद, और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गर्दो खुदावंद की हम करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी हैं सुलह। जब फरिश्ता ने उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा, आओ बेहतर हम तक चले और ये बात जो हुई है और उसकी खुदावंद ने हमको खबर दी देखी। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चा को चरनी में लिपटा पाया। हालेलुया। खुदावंद के जिंदा कलाम के लिए मैं चाहता हूँ 2000 ताली दें। हालेलुया। हम सब मिलकर दुआएं के साथ और ज्यादा प्रस्तुत करेंगे अपने हाथों का अपने वादों का इस्तेमाल करते हुए। हालेलुया। खुशी
झूमे आसमान, झूमे ज़मीन। झूमे ये जमीन, झूमे आसमान। मेरा ख्याल है कि सिर्फ जमीन और आसमान को नहीं, हमें भी झूमना चाहिए, क्योंकि जो आया है वो सबसे बड़ा है। आमीन। आप सब लोग तशरीफ रख सकते हैं। हम दावत के कलाम की तरफ बढ़ेंगे और हम सब अपनी आंखों को बंद करें। प्यारे खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए। इस वक्त खुदावंद हम तुझसे, तेरे पाक रूह से जो बातें सीखने को है खुदावंद, उनको ध्यान करने में, उनको सुनने में, समझने में, सीखने में तुम्हारी मदद करना, ताकि खुदावंद हम तेरे बेहतर सिपाही बन सकें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इससे पहले कि हम कलाम की तरफ बढ़ें, सबको याद है कि 7 दिसंबर वाला कमिंग संडे स्पेशल क्यों है? किस किस को याद है? आधे लोगों को पता ही नहीं है क्या हो रहा है 7 दिसंबर, सॉरी। संडे स्कूल के बच्चे, हमारे सुपरस्टार्स, आई ऑलवेज कॉल देम सुपरस्टार्स, दे विल बी इन एक्शन दिस संडे। और संडे स्कूल के बच्चे अपना टैब्लो पेश करेंगे और दोपहर को 1:30 बजे चर्च के टाइम सेम E4 हॉल में खुद भी आए। जो अजीज दोस्त बहन भाई किसी चर्च में नहीं जाते उनको भी इनवाइट करें, और जो फैमिली स्पेशली जिनके बच्चे किसी संडे स्कूल नहीं जाते उनको ज़रूर इनवाइट करें, ताकि बच्चों को खुदावंद के कलाम का सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ 21 दिसंबर को हमारी कैरल सिंगिंग होगी। संडे का ही दिन है, दोपहर को 1:30 बजे E4 हॉल में। आप अगर इस कैरल सिंगिंग की इबादत में शामिल होना चाहते हैं तो आप किसी भी चर्च लीडर को, किसी भी हमारे वर्शिप लीडर को अपना नाम दे सकते हैं। आप गीत बता सकते हैं जो गीत आप गाना चाहते हैं, ताकि हम आपके साथ कोऑर्डिनेट करके हम बेहतर तौर से, अच्छे तरीके से, प्रैक्टिस के साथ इस इबादत की तैयारी कर सकें। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, फिर कहूँगा, तमाम इबादत को, तमाम इंतज़ामात को इंतज़ाम करने वाले जो खुदावंद के खादमीन हैं, उन सबको, पास्टर जी को अपने दुआओं में ज़रूर याद रखें, क्योंकि जब हम खुदावंद के लिए काम करते हैं तो स्पिरिचुअल प्रेशर्स भी जो है वो आते हैं। उनके लिए इस वक्त दुआ जो है वो वाहिद ज़रिया है जिससे हम उन पर गालिब पा सकते हैं। आज के कलाम की तरफ बढ़ेंगे और हम आज चौथा वेडनेसडे है। हम सीख रहे हैं कि एक सिपाही का ड्रेस कोड क्या होता था, और हम इफ्सियों के खत के 6 बाब को स्टडी कर रहे हैं। और हम इस बात को देख रहे हैं कि पौलुस रसूल उस वक्त कैद में था, उसके सामने रोमी सिपाही थे, और वो रोमी सिपाहियों ने जो लिबास, जो अपना फौजी लिबास पहना होता था, उसको ऑब्जर्व करके वो इस चैप्टर को लिख रहे हैं। वो उसने जेल से ये खत लिखा था, उसके सामने सिपाही थे, उन सिपाहियों के ज़रा बख्तर को देख के उसने ये लिखा। हमने बात की थी कि हमें बेल्ट जो है वो हमारी कैसी होनी चाहिए, हमारी ब्रेस्ट प्लेट कैसी होनी चाहिए। आज तीसरे ज़रा बख्तर की बात करते हैं, और ये बड़ी अहम बात है, और वो है जूते। और इससे पहले कि हम किसी फौजी के जूते की बात करें, 2 फैक्ट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आई फील लाइक शेयरिंग दिस। ये आज के कलाम से रिलेटेड नहीं है। कल मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि 50 साल पहले एक सैटेलाइट लॉन्च किया था साइंसदानों ने, और वो 50 साल से खला में ट्रैवल करता जा रहा है, और अगले साल नवंबर में वो इतना दूर होगा कि रेडियो सिग्नल्स को उस सैटेलाइट तक पहुंचने के लिए 24 घंटे का वक्त लगेगा। तो वो सैटेलाइट इतना दूर है, और वो सैटेलाइट कहाँ ट्रैवल कर रहा है? इस यूनिवर्स में। अब मैं ये बात सोच रहा था कि इतनी बड़ी यूनिवर्स बनाने वाला खुदा कितना बड़ा होगा। तो हम जिस खुदा की इबादत करते हैं, जिस खुदा ने अपनी बादशाहत का हिस्सा बनाया है, जिस खुदा ने हमें अपने बेटे बेटियां बनाया है, वो कितना बड़ा खुदा है। तो हम कभी भी ना तो अपने खुदा को छोटा समझें, ना कभी भी हम अपने आप को छोटा समझें। अगली बात एक कन्फेशन से स्टार्ट करूंगा। हम पढ़ेंगे इफ्सियों की का 6 बाब और उसकी 15वीं आयत। इफ्सियों का खत 6 बाब उसकी 15 आयत।
और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर। जी, और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर। कन्फेशन मेरा ये है कि मैंने जब तक लास्ट वीक इस वर्ष को स्टडी करना शुरू किया, मैं आज एक अलग चीज है, इन दो बातों को हमने अंडरस्टैंड करना। अब पौलुस जब इन रोमी फौजियों को देख रहा था तो हम उनके ज़िरा बख्तर को देखते हैं, तो ये बड़े खास किस्म के जूते पहनते थे जो सैंडल्स की तरह ही होते थे। और इन सैंडल्स के साथ ये होता था कि इनको पहनकर अपने सारे जो फौजी काम थे ये फौजी किया करते थे। हम अभी एक चंद लम्हे में हम देखेंगे इस तस्वीर को भी कि किस तरह से इनके सैंडल्स नजर आते थे, किस तरह से दिखते थे। और ये जो सैंडल्स होते थे इनका मकसद ये होता था कि फौजियों का काम आसान नहीं होता, तो ये ड्यूरेबल भी हो, इसके साथ साथ ये कंफर्टेबल भी हो, क्योंकि फौजी बहुत हैवी काम भी करते थे, वजनी सामान भी उठा के लेके जाते थे, बहुत ज़्यादा बेआराम जूते पहन के थक ना जाए, तो एक कंफर्टेबल जूते भी इनके लिए रखे जाते थे। तो ये इस तरह के जूते ये फौजी पहनते थे जो कि सैंडल्स की तरह लगते थे, लाइट ऊपर से लगते थे, सोल कंफर्टेबल होता था, लेकिन इनके सोल में जो है वो लोहे के कील लगे होते थे। और ये लोहे के कील जो थे ये ट्रैक्शन देते थे कि पाँव स्लिप नहीं हो, चलते हुए इनकी ग्रिप प्रॉपर हो। जंग में लड़ते हुए जब ये अपने स्टेप्स लेते हैं और कुछ उस तरह के जूते पहने होते हैं, हम कहते हैं ये फौजी लगता है। जिस बंदे की चाल डाल थोड़ी अलग हो, हम कहते हैं इसकी फौजियों वाली चाल डाल है। तो ये फौजियों का एक निशान बन गया था कि जो शख्स इस तरह की सैंडल्स, इस तरह के जूते पहनते थे, इनको कैलिएज कहते थे। तो जो कैलिएज पहनता था वो शुमार किया जाता था कि ये कोई फौज का हिस्सा है और ये कोई फौजी सिपाही है। और ये फौजी सिपाही होना उस वक्त में सिर्फ ये साइन नहीं था कि ये फौजी सिपाही है, बल्कि इसके साथ ये भी होता था कि इट वाज लाइक अ बैज ऑफ ऑनर कि मैं रोमी सिपाही का हिस्सा हूँ, मैं रोमी सिपाही फौज का हिस्सा हूँ। इट वाज अ मैटर ऑफ ऑनर। तो ये बड़ा एक डिस्टिंक्टिव साइन था। अब ये फौजी जो थे ये उस तरह के जूते पहनते थे, लेकिन कोई इनके स्पेशल इवेंट्स आते थे, कोई जैसे आजकल हम देखते हैं कि जैसे अभी जुए का नेशनल डे गुजरा, स्पेशल इवेंट्स हुए, तो फौजी हर वक्त अपने फौज वाली चीजें साथ नहीं रखते थे। तो पहली सदी में रोमी फौजियों ने इस तरह के जूते भी पहनने शुरू किए जो कि शूज की तरह लगते थे और लाइटर होते थे और इनमें ट्रैक्शन वगैरह की जरूरत नहीं होती थी। और ये इन्होंने अडैप्ट किया इस तरह के शूज को ताकि मौसम के लिहाज से भी वो पहन सकें कि गर्मियों में जो है वो ओपन शूज पहनते थे ज़्यादा, ताकि फौजी जब चलते हैं कंफर्टेबल रहे, उनके पाँव को वेंटिलेशन मिलती रहे, पाँव में बहुत ज़्यादा चलने से इन्फेक्शन नहीं हो जाए, तो इसलिए वो खुले जूते पहनते थे। सर्दियों के दिनों में इस तरह के बंद जूते पहनते थे जो कि ट्रैक्शन का एलिमेंट इनमें भी जरूर होता था, लेकिन मौसम के लिहाज से इन जूतों को इस्तेमाल किया जाता था। और ये पर्टिकुलरली जो है चंद एक चीज़ें हैं जो कि हम पौलुस रसूल उन रोमी फौजियों की जूतियों को में देख रहा था। अब मैंने जब इन जूतों पर गौर करना शुरू किया तो आई अंडरस्टूड देयर आर 4 मेजर थिंग्स इन जूतों के बारे में। पहली बात कि एक फौजी को वो जो भी जूते पहनता है, चाहे वो रोमी फौजी हो या आजकल 2025 के दौर का फौजी हो, उसको 4 चीजें चाहिए होती हैं जो कि उसके अपने मिलिट्री के काम करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उन 4 चीजों में पहली चीज इज ट्रैक्शन, कि वो स्लिप नहीं हो। दूसरी चीज प्रोटेक्शन, तीसरी चीज कंफर्ट, और चौथी चीज जो इन सबसे अलग उसमें शामिल हो जाती थी वो ये थी कि क्योंकि उसके सोल हैवी बना दिए जाते थे कि वो स्लिप नहीं हो, उसमें कील भी लगा दिए जाते थे, तो उस सब के साथ जो जूता था वो काफी वजनी हो जाता था। तो जहाँ पे इंटरनल सोल का जो है कंफर्ट का ध्यान रखा जाता था, इसी तरह से उसका जो सोल का नीचे वाला हिस्सा था उसके वेट के साथ ये जूता थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी होता था। आज हम इन्हीं 4 बातों की जो है की तरफ अपना ध्यान लगाएंगे कि जब हम सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनते हैं तो फिर ये 4 चीजें किस तौर से हमारी जिंदगी में भी काम करती हैं। ट्रैक्शन के बगैर जो है वो फौजी फिसल जाएगा, गिर जाएगा, अपने काम नहीं कर सकता। प्रोटेक्शन है पाँव के लिए, क्योंकि आजकल के दौर में हम कहते हैं लैंड माइन्स फैला दी जाती हैं,
पुराने वक्तों में ये होता था कि वो शीशे और कील और लोहे के शार्प एजेस वाली चीजें जो थी वो दूसरे फौजियों के रास्ते में फेंक देते थे ताकि उनके पांव जख्मी हो जाए। तो ये प्रोटेक्शन का काम भी करते थे, उसके साथ कंफर्ट भी थी। और फौजी, रोमी फौजी, एक आम बात थी कि उन दिनों में जब भी अपने फौजी काम करने के लिए जाते थे तो अप टू 20 माइल्स एवरी डे वो चला करते थे। तो उनके जूतों का कंफर्टेबल होना भी बड़ा जरूरी है। और उसके साथ साथ हैवीनेस इज अनदर एलिमेंट। अब जब हम इफ्सियों 6 बाब 15 आयत की बात करते हैं और जहां पे ये बात लिखा गया है कि वी सी दैट रेडीनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते। अब तैयारी को जब मैं इस एक लफ्ज पे गौर करता हूं तो हम सब लोग क्या करते हैं कि जब हमने कहीं जाना होता है तो कहीं जाने के लिए एक आखिरी चीज, हम कपड़े भी पहन लेते हैं, बाल भी बना लेते हैं, मेकअप भी कर लेते हैं, सब चीजें करने के बाद आखिरी चीज जूते पहनते हैं। जूते पहन लेने का मतलब है नाउ आई एम रेडी। तो सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते हमें पहनने के। जब हम सुलह की खुशखबरी को लेकर जाते हैं तो उस सुलह की खुशखबरी को हमने लेकर कैसे जाना है, क्या एलिमेंट्स हैं, क्या वो चीजें हैं जिनके साथ हम सुलह की खुशखबरी को प्रेजेंट कर सकते हैं किसी के सामने। तो ये दो अलग अलग बातें, सुलह की खुशखबरी की तैयारी जिसके बारे में हम देखेंगे, और सुलह की खुशखबरी जो है वो बिल्कुल एक अलग बात हम देखेंगे। इफ्सियों का खत 2 बाब उसकी 13 से 19 आए। हम इस हवाले को पढ़ेंगे ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि सुलह की खुशखबरी क्या है। इफ्सियों का खत 2 बाब उसकी 13 से लेकर 19 आए। मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो। मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो। मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो, क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। जब हम इस रेफरेंस को पढ़ रहे हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम एक लफ्ज को फोकस करके रखें कि हम सुलह पे फोकस करते हैं। तो सुलह किस तरह से होगी? पहली बात, मसीह यीशु जिसने अपना खून बहा दिया वो हमारी सुलह है। जी भाई प्लीज। चुनाचा उसने अपने जिस्म के जरिया से दुश्मनी यानी वो शरीयत जिसके हुक्म ज़ाब्तों के तौर पर थे मौकूफ कर दी, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर और उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाए। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नजदीक थे दोनों को सुलह की खुशखबरी दी, क्योंकि उसी के वसीला से हम दोनों की एक ही रूह है, एक ही रूह में बाप के पास रिसाई होती है। बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे बल्कि मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो गए। आमीन। आमीन। तो ये यहाँ पे 3 से 4 दफा सुलह का जिक्र आया। और मसीह यीशु, अगर हम इसको समराइज करें तो मसीह यीशु की निजात, उसकी सलीबी मौत, उसकी मौत पर फतह, जी उठना, उसका खून और उसका हमें बाप से मिला देना सुलह है। अब इस सुलह को हम सब अंडरस्टैंड करते हैं और हम सब कहते हैं कि जी हम गाते हैं गीतों में भी कि आल में बाला पर होशना और जो खुदा के नाम से आता है। अब हम उन सारी बातों को ध्यान में रखते हैं, लेकिन सुलह को आज बस यीशु तो सुलह को लेकर आया अपने आप को पेश करके। आज हम जब खुदा के कलाम की इस सुलह को दुनिया तक लेके जाते हैं तो हम किस तौर से उसको लेकर जाएंगे। और हम इन्हीं 4 चीज़ों को जो है हम देखेंगे ट्रैक्शन के साथ। हाउ ट्रैक्शन, किसी जूते सुलह की खुशखबरी को लेके जाने के लिए खास जूते पहनने हैं तो उन जूतों में ट्रैक्शन होना क्या जरूरी है, रूहानी तौर पे हम इसको क्या समझ सकते हैं।
और जब हम इनकी बात करते हैं कि ट्रैक्शन का मतलब रोमी फौजी के लिए ये था कि उसका जूता स्लिप ना हो, वो अपनी जगह पर कायम रहे, वो अपने रास्ते पर सीधा चलता रहे। तो पहली बात जो किसी भी मसीही के लिए सुलह की खुशखबरी के लिए ये है कि हम खुदा के साथ अपनी जिंदगी में चलते हुए अपने रास्ते पर कायम रहें और उससे इधर उधर भटक नहीं जाए। ये पहला एलिमेंट है ट्रैक्शन का, जो कि भाई कैन वी सी द नेक्स्ट पॉइंट कि हम वी शुड बी रेडी फॉर टेम्पटेशन, हम आजमाइशों के लिए तैयार रहें। और आजमाइशों के लिए तैयार हम सिर्फ तभी हो सकते हैं जब हमारी बुनियाद रेत पर नहीं बल्कि पत्थर पर बनाई गई, जब हमारी बुनियाद अपनी अकल पर नहीं खुदावंद के कलाम पर बनाई गई। आजमाइश की जहां पर बात करते हैं, मसीह यीशु ने हर आजमाइश का जवाब खुदावंद के कलाम से दिया। तो ये सबसे अहम बात है कि हम हर एक उस बात का ध्यान रखें जो बातें हमें आजमाइशों की तरफ लेकर जाती हैं। हम अपनी जिंदगी में नोन सिंस जो है उनको आइडेंटिफाई करें, उनसे डील करें, और उसके साथ साथ हम खुदा से इस बात की आगाही भी मांगे कि अगर हमारी जिंदगी में अननोन सिंस हैं तो हम उनसे भी खुदा से आगाही मांगे और हम उनको भी डील करें। याद रखिए कि हमारे गुनाहों से खुदा अगर डील करता और हम कहते हैं कि खुदा बहुत बड़ा है, इफ गॉड हैड टू डील विद आवर सिंस, तो आज हम सब यहाँ पे बैठे नहीं होते। खुदा ने उस सिन से डील करने के लिए एक तरीका हमें दे दिया है। नाउ इट इज अप टू वी हैव टू मेक अ चॉइस। फौजी को एक जूती दे दी गई है जिसमें उसके सोल में ट्रैक्शन का मैकेनिज्म है कि वो स्लिप नहीं हो जाए। अब ये फौजी की चॉइस है कि उसने स्लिप होने वाले जूते पहनने या उसने ऐसे जूते पहनने जिससे वो स्लिप नहीं हो। तो हम जब मसीह का जरा बख्तर पहनते हैं तो हमें इस बात के लिए तैयार रहना है कि हम इस बात के लिए किस कदर तैयार हैं कि हम इन आजमाइशों पर कैसे गालिब आए। दूसरी बात जो जूती के लिए जरूरी है वो प्रोटेक्शन है पैरों के लिए। और पैरों के लिए प्रोटेक्शन की जो बात करते हैं उसका मतलब ये है कि ट्रायल्स जब कभी हमारी जिंदगी में आए, मुश्किल वक्त जब हमारी जिंदगी में आता है, तो हम उसके लिए किस तौर से तैयार रहते हैं। ये बात हमारी मसीही जिंदगियों में, हमारे कलाम की समझ में और हमारे ईमान के साथ जुड़ी हुई है कि हम अपनी जिंदगी में ट्रायल्स को कैसे फेस करते हैं और ट्रायल्स पे कैसे गालिब आते हैं। और हम पहले भी ये बात हम कर चुके हैं कि मसीही जिंदगी का मतलब ये नहीं है कि मुश्किल नहीं आएगी, आजमाइश नहीं आएगी, ट्रायल्स नहीं आएंगे, दुश्मन आप पे हमला नहीं करेगा। ये सब गलत बातें हैं। ऐसा जरूर होगा बिकॉज वी आर इन अ स्टेट ऑफ बैटल। हम जंग की हालत में ये सबको जरूर होगा, बट हाउ वी डील विद इट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर हमें इस चीज के लिए ध्यान रखना है कि हम अपने ट्रायल्स को किस तरह से याद रखते हैं। और एक बात के लिए याद रखें कि खुदा ने किसी भी ट्रायल से गुजर रहे हैं, किसी भी मुश्किल से गुजर रहे हैं, इस बात को याद रखें कि खुदा ने कहा है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, मेरा मुहाफिज ना ऊँघेगा और ना सोएगा। तो कोई भी मुश्किल है तो हमारा वो खुदा जिसको 50 साल में इंसानी सैटेलाइट जो है वो अभी भी एक्सप्लोर कर रहा है, इतने बड़े खुदा के सामने हमारी छोटी छोटी मसाइल जो है वो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, वो कभी भी किसी ट्रायल में हमें नहीं छोड़ेंगे। तीसरी बात जो सोल्जर्स की जूतियों में एक अहम चीज रखी जाती थी, दैट वाज कंफर्ट। उनके सोल सॉफ्ट बनाए जाते थे, उनके सोल्स इस तरह के बनाए जाते थे कि उनके पाँव में छाले नहीं हो रहे बहुत ज्यादा चलने की वजह से। फौजी अक्सर वजनी चीजें उठा के, वजनी सामान उठा के जब भी जंग की तैयारी करते थे तो उन्हें बहुत सारी चीजों को जो है वो लेकर चलना होता था, तो वो कंफर्ट की बात करते थे। और कंफर्ट, आराम की बात ये है कि जब हमने सुलह की खुशखबरी लेकर जानी है तो आराम कहाँ से मिलेगा? खुदा के कलाम से। अगर हमने खुशखबरी को और लोगों तक लेकर जाना है तो सबसे पहले जरूरी है कि खुदावंद का कलाम हमारी जिंदगी में हो। और जब खुदावंद का कलाम हमारी जिंदगी में होगा तो फिर हम खुदावंद के कलाम को दूसरे लोगों तक लेकर जा सकते हैं। फिर हम उस आराम को, उस मखलसी की बातों को, उस रिहाई की बातों को, जिंदगी की बातों को हम दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जूती जब भी हम पहनते, कोई नया जूता लें तो वो दिन शुरू के 3-4 दिन कोई प्रॉब्लम होती है, उसके बाद पाँव और जूते एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर लेते हैं।
इसी तौर से अबलीस ने भी, हमारे दुश्मन ने, एक बड़ी छोटी सी बात देखी है कि यार खुदा के साथ चलना शुरू करेंगे ना तो जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और हम उसी एक बात को देखकर हम कहते हैं यार शुरू के 2-4 दिन बाकी, यार हम 4 दिन खुदा के साथ चलते हैं, और फिर उसके बाद कहते हैं यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, मैं वही सब कुछ करना शुरू कर देता हूँ जो मैं पहले कर रहा था। लेकिन जब हम नया जूता पहनते हैं तो शुरू के 2-4 दिन वो प्रॉब्लम करता है, उसके बाद हम ठीक हो जाते हैं। Then we start enjoying the new shoes। अगर हमने अपनी नई जिंदगी को एंजॉय करना है तो कलाम के साथ चलते हुए, कलाम की कंफर्ट को लेते हुए हम उसको एंजॉय करने की कोशिश करें। ये कलाम सिर्फ 2-3 चाहिए, ट्रायल वर्जन्स नहीं है जैसे सॉफ्टवेयर्स के होते हैं, या जी वो कहीं पे लिखा होता है कि आपको कोई चीज अच्छी लगे तो आप वापस दे दें, मनी बैक गारंटी एंड ऑल दोस थिंग्स। ये वो चीजें नहीं, दिस इज अ लाइफ लॉन्ग थिंग। हमें इस बात के लिए तैयार रहना है कि हम इस मिशन में जाने के लिए इस बात के लिए तैयार रहें कि खुदावंद के कलाम का आराम तभी हमारी जिंदगी में आएगा जब हम लगातार इसको इस्तेमाल करते रहें। नया जूता कोई ले ले, पहले दिन अगर वो जूता में काट रहा है तो उसके बाद जूता पहनना छोड़ देते हैं। हम बड़े काम करते हैं, बैंडेज रख के, कॉटन रख के, टिश्यू रख के, किसी ना किसी तरह से हम वो जूता पहन लेते हैं। वी कंटिन्यू टू ट्राई इट। लेकिन जब खुदा के कलाम की बारी आती है तो हम 2 दिन के बाद कहते हैं यार बड़ा औखा काम है यार, मेरे तो नहीं बना, मुश्किल काम है, एंड गिव अप। और आप खुदावंद के कलाम पर गिव अप नहीं कर रहे, आप खुदा पर गिव अप कर रहे हैं। और आप खुदा पर सिर्फ गिव अप नहीं कर रहे, आप हमेशा की जिंदगी पर गिव अप कर रहे हैं। तो हमें इस चीज के लिए खबरदार रहना है कि व्हाट आर वी लूजिंग इन द एंड। और चौथी और आखिरी बात जो सिपाही की जिंदगी में थी, वजन। और ये मुझे भी बड़ा वजनी चीज लगी जब मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा था। और वो वजन ये है कि हम मोहब्बत करने के लिए तैयार हैं। जैसे खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी, हम भी लोगों से मोहब्बत रखें। अगर खुदावंद हमसे मोहब्बत ना रखता और हमारे गुनाहों के मुताबिक हमें बदला देता, जैसे मैंने पहले कहा, में से कोई भी यहाँ पे नहीं बैठा होता, हम इस लायक हो ही नहीं सकते थे जब तक कि खुदावंद की मोहब्बत और उसका फजल ना हो। हम अक्सर इस बात को कहते हैं कि यार उन्हें मेरे नाल चंगा नहीं किया, हुण मैं भी उहदे नाल इंज ही करना। हम लोगों को तो टिट फॉर टैट देना जानते हैं, लेकिन खुदा से हम खुदा की मोहब्बत और खुदा के फजल की तवक्को रखते हैं। फौजी जो है वो इस वेट को कैरी करता था कि जब मुझे ट्रैक्शन मिल रही है, जब मुझे अपने टेम्पटेशंस के लिए भी मुझे रिक्वायरमेंट मेरी पूरी हो रही है, मुझे कंफर्ट भी मिल रही है, देन देयर इज समथिंग आई नीड टू डू। और वो ये है कि इन सब चीजों को अपनी जिंदगी में कैरी करने के लिए आई नीड टू कैरी लव, आई नीड टू कैरी सम वेट। हमें अपनी मसीही जिंदगियों में किसी वजन को लेकर चलने की जरूरत है। लोग आपको परेशान करते हैं, उनसे मोहब्बत रखें। लोग आपकी एक्सपेक्टेशंस को हर्ट करते हैं, आपकी फीलिंग्स को हर्ट करते हैं, उनसे मोहब्बत रखें। अगर आपको लगता है कि लोग आपके खिलाफ कोई गलत बात कह रहे हैं या आपके खिलाफ कोई गलत बात कर रहे हैं, उनसे मोहब्बत रखें, क्योंकि ये खुदावंद का कलाम हमसे सिखाता है। We cannot expect ourselves to be living in God till we are not living in love, क्योंकि खुदा मोहब्बत है और जब तक हम मोहब्बत में नहीं है हम खुदा में नहीं। So we need to carry that weight in our lives। तो हमें अगर सुलह की खुशखबरी की बातें लेकर जानी है और लोगों तक, तो हमें अपनी आजमाइशों के लिए तैयार रहना है, हमें अपने ट्रायल्स के लिए तैयार रहना है, हमें खुदा के कलाम की आसानियों को अपनी जिंदगी में लेना, उसे दूसरे लोगों तक पहुंचाना है, और हमें मोहब्बत करने का रवैया जो है वो अपनी जिंदगी में रखना है। इट्स वेरी वेरी इजी कि हम अपने इमोशंस को लेकर हम लोगों को कुछ बातें करने के लिए, रिस्पॉन्ड और रिएक्ट करने के लिए हम और बहुत सी फीलिंग्स को एकदम से यूज कर लेते हैं, बट वी रेयरली यूज द फीलिंग ऑफ लव। दिस शुड बी आवर फर्स्ट चॉइस, क्योंकि खुदा ने हमें मोहब्बत में बनाया है, उसने मोहब्बत में हमें खरीदा। खुदा ने हमें अपने लिए मजदूरी करने के लिए नहीं खरीदा, उसने मोहब्बत में खरीदा है कि हम उसके बेटे बेटियां ठहरें। इसलिए हमें उसी मोहब्बत को लेकर हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स, फर्स्ट रिएक्शन टुवर्ड्स एनीथिंग शुड बी लव।
हम देखेंगे यूहन्ना की इंजील 13 बाब और उसकी 35वीं आयत। यूहन्ना की इंजील 13 बाब उसकी 35वीं आयत, अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो प्रीच करता है। इट इज द वे वी रिस्पॉन्ड, द वे वी कैरी आवरसेल्व्स। हम हफ्ते के 7 दिन प्रीच करते हैं, क्योंकि जब हम मोहब्बत रखेंगे तो सब जानेंगे कि हम खुदावन के शागिर्द हैं। दिस इज व्हाट वी नीड टू कैरी। अब जब हम मोहब्बत को अपने अंदर रखते हैं, खुदा को गुनाह से नफरत है, लेकिन उसके बावजूद उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए बख्श दिया, क्योंकि वो हमारे गुनाहों को नहीं देख रहा था, वो अपनी मोहब्बत को देख रहा था। When we keep God's love in our lives, तो फिर एनालाइज करने की जरूरत है कि क्या मुझे खुदा मोहब्बत है वाली आयत अपनी बाइबल में चाहिए या उसको काट के फेंक देना चाहिए? क्या मैं खुदावन से उसकी मोहब्बत की तवक्को रखूं या नहीं रखूं? हमें इसी तौर से जो है अपने आप को भी जांचना चाहिए कि हम खुदावन से किस बात की तवक्को करते हैं और क्या होता है। हम देखेंगे पहला पतरस 2 बाब उसकी 20वीं और 21वीं आयत। पतरस का पहला आम खत 2 बाब उसकी 20 और 21 आयत, इसलिए कि अगर तुमने गुनाह करके मुक्के खाए और सब्र किया तो कौन सा फख्र है। हाँ, अगर नेकी करके दुख पाते और सब्र करते हो तो ये खुदा के नजदीक पसंदीदा है। और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है, ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। ये मोहब्बत मसीह का नमूना है। मसीह का नमूना जो है वो क्रिसमस है, जब वो अपने तख्त और ताज को छोड़कर, यीशु मसीह ने उसके बाद ये नमूना दिया है कि यीशु मसीह ने ये भी कहा कि इब्ने आदम के लिए तो सर रखने की भी जगह नहीं है। He was always on the move because he was moving in love। वो उस मोहब्बत में था कि मैं जितने लोगों तक खुदा के कलाम को खुद ले जाऊं, खुद लोगों को जाकर बताऊं, वो उसी मोहब्बत में मूव करता था। और अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ दैट लव, जब सलीब पर उसने उस सारी मोहब्बत को एक्सप्रेस क्योंकि नमूना लिखा गया खुदा के कलाम में कि उसने हमें एक नमूना दे दिया, एग्जाम्पल डू लाइक दिस। और मेरी बड़ी इच्छा है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा। तो यीशु मसीह को अगर सब्जी के बाग में जब रोमी सिपाही पकड़ने के लिए आ गए थे, उन्होंने तलवारें निकाली, तो यीशु ने भी कहा होगा कि ठहरो मैं भी तलवार निकालता हूँ। यीशु ने कहा होगा पतरस तूने तलवार निकाली है, बड़ा अच्छा, बाकी 11 को भी जल्दी से तलवारें निकाल के जल्दी से आ जा रहे हो। ये कितना होता है यीशु का रिस्पॉन्स, तो उसने कहा तलवार को भी अंदर रखो। हमें भी अपनी मोहब्बत को सामने लेके आना है, बाकी जज्बात को पीछे रखना। हम बड़ी जल्दी हर्ट हो जाते हैं, एंड दैट हर्ट ब्रिंग्स disappointment, that hurt brings bitterness। लेकिन उस हर्ट से पहले हमें इस बात को देखना है कि कभी बच्चे कोई चीज करते हैं, कहते हैं चलो कोई बात नहीं, बच्चे तो कर देते हैं। देखो दूसरे लोग भी किसी ना किसी के बच्चे हैं, दूसरे लोग भी किसी खुदा के बच्चे हैं, किसी ने कोई बात करती है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम सिर्फ यही बात कहते रहे कि जी आपने मेरे साथ गलत किया तो कोई शख्स लगातार मेरे साथ गलत ही गलत करता रहे। मैं ये भी नहीं कह रहा, ऐसा नहीं है। बट व्हाट वी कीप विद इन आवरसेल्व्स, हम लोगों को माफ नहीं करते और सालों साल तक माफ नहीं करते। मेरा ये समझना है मोहब्बत की बात इस कॉन्टेक्स्ट में कि आप किसी शख्स के लिए कड़वाहट नहीं रखें, लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि कोई शख्स कॉन्स्टेंटली आपको तकलीफ दे रहा है तो उससे किनारा कर लें, लेकिन उसके लिए कड़वाहट अपने दिल में नहीं रखें। हम क्या करते हैं कि उससे किनारा करते हैं, उससे किनारा करने के बाद यहाँ पे भाई से किनारा किया, उधर वाले भाइयों को कहो भाई तेनू पता है उन्हें मेरे नाल की मैं भी एंट्री कर देता उधर, मैं भी बड़ी बड़ी गल्लां दसियां, फिर मैं भी मैसेज किया बड़ा लंबा। और फिर लोग क्या करते हैं, फिर एक दूसरे के मैसेज एक दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे होते हैं कि देखो उसने मुझे ये कहा, उसने मेरे साथ ऐसे किया। दिस इज जस्ट नॉर्मल थिंग्स। हम इन चीजों पे बड़ा ध्यान रखते हैं, what they did to me, but what matters more is what I did to them।
हम एजुकेशन में एक टर्म को अक्सर यूज करते हैं और वो ये बात है कि चिल्ड्रन विल नॉट रिमेंबर व्हाट वी टॉट देम बट दे विल रिमेंबर हाउ वी मेड देम फील। हमारी जिंदगियों में भी हम जिस किसी के साथ इंटरैक्ट करते हैं दे विल नॉट रिमेंबर कि कोई शख्स आपने उसके साथ क्या बुलाई थी बट व्हाट दे फेल्ट, हाउ दे फेल्ट इन योर प्रेजेंस। उन्हें खुदावंद की मोहब्बत आपके प्रेजेंस में फील होती है या नहीं, उन्हें कंफर्ट हमारी प्रेजेंस में फील होती है या नहीं होती। ये सुलह की खुशखबरी की तैयारी के लिए आज हम अपने आप से इस बात की सवाल करें कि क्या हमारी जिंदगी में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते मौजूद हैं या नहीं। अब हम क्यों तैयार नहीं होते? अक्सर मैं अपने लिए बहुत सारी बातें कह सकता हूँ, मैनी टाइम्स मैं ये नहीं कहता कि मैं बड़ा मिसाली मसीही हूँ और हर चीज में बिल्कुल परफेक्टली बड़े अच्छे तरीके से करता हूँ, मैनी टाइम्स बहुत सारी चीजें, बट व्हाई वी फाइंड आवरसेल्व्स लेस प्रिपेयर्ड। हम क्यों अपने आप को तैयार नहीं पाते कि तैयारी के जूते हमने नहीं पहने होते। और इसके लिए जो बुनियादी बात यह है कि हमारा स्पिरिचुअल कैरेक्टर क्या है। हम रूहानी तौर पे छोटे नौज़ायदा न्यूबॉर्न मसीहियों की तरह जो हर बात पे रो रहे हैं, जिन्हें नहीं पता उन्हें क्या चाहिए, उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, they don't know anything, they cannot do anything। और इस तरह के मसीही जो है ना, वो मैं भी चर्च गया, उन्होंने मुझे दुआ करने के लिए बुलाया, मैंने अभी चर्च नहीं जाना। मुझे चर्च में ऐसे मुझे कह दिया कि मैंने नहीं जाना, मैं कहाँ पे गया था, उन्होंने मुझे ऐसे कर दिया, अब मैंने किसी से बात नहीं करी। ये छोटे बच्चों वाली बात है। हमारा स्पिरिचुअल कैरेक्टर क्या है? एंड दिस इज हाउ वी आर नॉट प्रिपेयर्ड टू कैरी दैट गुड न्यूज। अगर एक मसीही को आप देखें कि वो हर एक जगह पे इस तरह की बचकाना हरकतें करना शुरू कर देगा, तो व्हाट गुड न्यूज यू आर कैरिंग फॉर द पीपल? टू नथिंग। हम बाकी लोगों की माने दिए, जैसे बाहर क्राउड है सारा, उसी तरह से किंग्स रिवाइवल चर्च उर्दू हिंदी कलीसिया जो है वो भी बाकी लोगों की माने दिए, जैसे बाहर सारा क्राउड है। देयर इज नो डिफरेंस। और मसीह यीशु के खून की कुर्बानी से हम जो खरीदे गए हैं, उस कुर्बानी में हम जैसे कहते हैं कि हमने भी बड़ा महंगा फोन लिया था, वो चला ही नहीं, कि वो तो 1 महीने के बाद ही खराब हो गया। वेस्ट। वी आर वेस्टेड क्रिश्चियंस इफ वी डू नॉट हैव गुड स्पिरिचुअल एटीट्यूड इन अस। हम उस निजात को वेस्ट कर रहे हैं, खुदावंद की मोहब्बत को वेस्ट कर रहे हैं। हम उन तमाम अपॉर्चुनिटीज को वेस्ट करते हैं जब हम खुदावंद की मोहब्बत दूसरे लोगों को दिखा सकते हैं, जहां उन तक पहुंचा सकते हैं। दिस इज वेयर वी नीड टू जज आवरसेल्व्स। क्या हम इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए कोशिश करूं कि मैं खुदावंद के घर के लिए क्या कर सकूं? हम इस बात के कहते हैं यार मुझे बड़ी तकलीफ हुई, मुझे बड़ा बुरा लगा। आजकल एक बड़ी अच्छी टर्म और यूज होती है कि वी शुड बी बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स। हम हर रोज अपने से बेहतर शख्स बनते जाएं। लेकिन ये बड़ी सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच है, क्योंकि आप सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं। कल मुझे भी इतनी चीजें आती थी, आज मुझे इतनी चीजें आती हैं, कल के लिए मैंने ये करना है, अभी मेरे पास ये वाली गाड़ी है, कल मैंने वो वाली गाड़ी लेनी है, 4 दिन के बाद वो गाड़ी लेनी है, फिर मैंने ये वाला मकान बनाना है, फिर मैंने उससे बड़ा मकान बनाना है, उसके बाद मैंने पता नहीं और क्या क्या करना। इट इज अ वेरी वेरी सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच। और हम इस सेल्फ सेंटर्ड बातों को लेकर निजात से, और हमारा जो बुनियादी काम बतौर मसीही है कि हम सुलह की खुशखबरी को लेकर जाएं, हम इन तमाम छोटी छोटी चीजों में इतना उलझे रहते हैं और अपने इन छोटे छोटे मिनी टारगेट्स को अचीव करने के लिए इस कदर गुम हो जाते हैं कि हम उस बात को भूल जाते हैं कि हमने तो खुशखबरी को लेकर जाना था, सुलह की तैयारी के जूते पहने। वी मिस द एंटायर पॉइंट। मसीही, हर किसी भी मसीही की जिंदगी का एजेंडा नंबर 1 ये होना चाहिए है कि आई शुड टेक गॉड्स लव, हिज वर्ड टू द पीपल वेयरएवर आई गो। इससे आगे कोई भी चीज अगर हम सोचते हैं तो मैं समझूंगा कि वो खुदा के हुजूर में गुनाह है, अगर हम इससे ऊपर, इससे बड़ी कोई सी भी और प्रायोरिटी को अपनी जिंदगी में रखें। हमें इन चीजों के लिए खबरदार रहना। हम इन चीजों को देखते हैं कि हमें बेहतर करना है अपने आप को। थैंकफुली यूएई में हमें इस बात की बड़ी प्रेफरेंस मिलती है, हमें इंपॉर्टेंस मिलती है कि वी शुड बी बेटर वर्जन। हम अपने आप को देखें, अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाएं और सब कुछ करें। लेकिन अगर हम
इसी अप्रोच को बैक होम अपनी कंट्रीज के साथ देखें, कैन वी अफोर्ड टू डू दैट कि हम बाकी सारे अपने घर वालों को छोड़ के, सारे रिश्तेदारों को छोड़ के, दोस्तों को भी छोड़ के बस एक चीज के पीछे भागो जी, आई हैव टू बी बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। कैन वी अफोर्ड टू डू दैट? सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या हम इन जूतों को पहनने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा कि जूते पहनना इस बात की इंडिकेशन है कि नाउ आई एम रेडी टू मूव। तो अगर मैं सुलह की खुशखबरी को लेकर, खुदा ने जो मेरे लिए कुर्बानी दी है, उस खुशखबरी को लेकर के उसने हमारी बाप से सुलह करवा दी है, उन अच्छी बातों को लेकर दूसरे लोगों तक जाना चाहता हूं, एम आई रेडी फॉर दैट? जो उन जूतों के लिए रिक्वायरमेंट्स है, आजमाइशों पे, ट्रायल्स पे गालिब आना, खुदावंद के कलाम की आगाही रखना और मोहब्बत रखना, क्या मैं अपनी जिंदगी पर सिर्फ फोकस रख रहा हूं या मेरी जिंदगी में इन 4 चीजों की जगह है? और अगर है तो हमारी लिस्ट में कौन से नंबर पर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, या कोई 18, 20, 21, 22 नंबर पे? वेयर ऑल दिस स्टैंड्स? फौजी के लिए जो जरूरी बात थी वो ये बात थी कि वो जूते पहने और जूते पहन के जंग पर जाए। हमने जब खुदा की खुशखबरी की बातों को लेकर जाना है तो हमें इस तैयारी के साथ जाना है कि हमारे कैरेक्टर से, हमारे स्पिरिचुअल कैरेक्टर से ये सारी चीजें नजर आए। हमें इस बात के लिए तैयार रहना है कि हम इस स्पिरिचुअल कैरेक्टर को पाने के लिए जुस्तजू करें रूहानी तौर पर। हम इस स्पिरिचुअल कैरेक्टर के लिए अपनी एफर्ट्स को करें, ना कि इस दुनिया की ख्वाहिशात को पाने के लिए। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, लेकिन प्रायोरिटीज की बात करते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी इज गॉड एंड व्हाटएवर गॉड पुट्स इन फ्रंट ऑफ अस। तो हम उस स्पिरिचुअल कैरेक्टर को पाने के लिए तैयार करें। क्या हमने कभी सोचा है कि हमारा ऐसा स्पिरिचुअल कैरेक्टर हो जहां पर लोग हमें कहें कि नहीं यार, जब लोग तुम्हें देखेंगे तो जानेंगे कि, तो जब हम खुदावंद को अपने अंदर लेके जा रहे हैं या नहीं लेके जा रहे हैं? आर वी रेडी टू टेक दैट गुड न्यूज़? आर वी रेडी? आर वी विलिंग टू बी रेडी? पहली बात तो ये है, अपना ज़हन हम बनाए कि नहीं यार, मैंने अपनी जिंदगी में तब्दीली लेकर आनी है। बाइबल स्टडीज में हम आते हैं, हम हर वेडनेसडे को बाइबल स्टडी सुनते हैं, हम ट्यूसडे को भी, फ्राइडे को भी, संडे को भी खुदा का कलाम सुनते हैं। यू कैन टेस्ट योरसेल्फ कि मेरा स्पिरिचुअल कैरेक्टर इस वक्त क्या है, वेयर डू आई स्टैंड? और हम क्या इस बात के लिए तैयार हैं कि हम खुदा के लिए तैयार हों? फिर ही हम गा सकते हैं सिपाही यीशु के कदम बढ़ाता है, क्योंकि सिपाही कदम तब बढ़ा सकता है जब सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते उसके कदमों पर। खुदावंद इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दें। आइए हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे। हम चंद लम्हे के लिए अपनी आंखों को बंद करें। प्यारे खुदावंद, इस वक्त हम सब तेरे सामने अपने दिलों को, अपने ज़हनों को तेरे सामने रख देते हैं। हम तेरे कलाम की जिन बातों को हमने सुना है, सीखा है, खुदावंद अपने हदिये और नजराने खुदावंद के सामने पेश करने के लिए तैयार हो। और ये मैं मानता हूँ कि ये हमारे नजरिए हदिये और नजराने नहीं होते, ये भी खुदाई हमें देता है और वापस उसको दे रहे होते हैं। लेट्स ऑनर गॉड, जो कुछ खुदावंद ने आपके दिल में ठहराया हम खुदावंद को देकर
अमन का शहजादा होगा कि आप में से अगर कोई दुआ करवाना चाहता है तो आप सामने आ सकते हैं। चंगाई रहमत तेरे हुजूर से निकलती है। हम खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं तो जो अजमत से भरा है खुदावंद, तेरा बड़ा जलाल, तेरा बड़ा फजल खुदावंद, और खुदावंद तेरा गहरा फजल हमारी जिंदगी में हो। खुदावंद आज खुदावंद तू जो रोशनी है, तेरी रोशनी को पा लेते हैं अपनी ज़हनों में, अपनी स्पिरिचुअल, अपनी साइकोलॉजिकल, खुदावंद अपनी जिंदगी के तमाम हिस्सों में तेरी रोशनी को मांग लेते हैं खुदावंद। अपने दिलों को खोलते हैं, अपनी जिंदगियों को तेरे लिए खोलते हैं खुदावंद, और तेरी रोशनी को वेलकम करते हैं खुदावंद। खुदावंद मिन्नत करते हैं कि जिंदगी खुदावंद जो कि इस वक्त इस आवाज को सुन रही हैं, तमाम तरीके के काम यीशु के नाम में रुक जाओ खुदावंद। हमारी जिंदगियों में जब हम इत्मीनान पाए तो तेरा नाम ऊंचा हो। जब हम खुदावंद तेरे नाम की शुक्रगुजारी करें तो तेरा नाम ऊंचा हो। जब हम खुदावंद तेरी निजात के गीत गाएं, जब हम खुदावंद तेरे लिए गवाहियों को शेयर करें तो तेरा नाम ऊंचा हो खुदावंद। हमारी जिंदगियां हमारे साथ अब से लेकर हमेशा तक